बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फिजिकल थेरापिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ नेक, द एरिया विच आर प्रेजेंट बिटवीन द लोअर मार्जिन ऑफ द मैंडिबल, अपर बॉर्डर ऑफ क्लेविकल एंड सुप्रास्टर्नल नोच। इसके साइडों पे कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली नेक की मजबूती के लिए वर्टेब्रा और एक्सटेंसर मसल, जबकि इंटीरियरली स्मॉलर ग्रुप ऑफ फ्लेक्सर मसल प्रेजेंट होता है। इसके सेंटर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लैरिंक्स, ट्रैकिया और इसके पीछे एलिमेंट्री सिस्टम के पार्ट्स फेरिंक्स और एसोफेगस प्रेजेंट होता है। द वर्टेब्रल कॉलम, ये एक बोनी पिलर होता है जो कि बेक ऑफ द स्कल से कॉक्सिक के एंड तक एक्सटेंड हुआ होता है, जो कि स्कल, रिबकेज और अपर लिम्ब को सपोर्ट करता है और वेट को ट्रांसमिट करता है टूवर्ड लोअर लिम्ब। और ये स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल नर्व रूट को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कार्ड सेगमेंटेड और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है which made up of vertebrae, joints and intervertebral disc। अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। वर्टेब्रल कॉलम टोटल 33 वर्टेब्रा पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल और 4 कॉक्सीजियल वर्टेब्रा होते हैं। अब इस पिलर से एक सेगमेंट यानी वर्टेब्रा उठाते हैं और देखते हैं कि एक वर्टेब्रा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वर्टेब्रा के दो मेन बड़े स्ट्रक्चर, बॉडी जो कि इंटीरियरली प्रेजेंट होती है और एक वर्टेब्रल आर्च जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। वर्टेब्रल बॉडी और आर्च के दरमियान एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिससे स्पाइनल कार्ड पास होता है। वर्टेब्रल आर्च कंसिस्ट ऑफ पेडिसल एंड लेमिना, जबकि दोनों लेमिना के जंक्शन पे स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। वर्टेब्रल बॉडी से निकले हुए पेडिसल्स और लेमिना के जंक्शन पे ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ये दोनों प्रोसेसेस लिगामेंट्स और मसल को अटैचमेंट देते हैं। आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो कि हाइलिन कार्टिलेज से कवर होते हैं। इन 4 आर्टिकुलर प्रोसेसेस में 2 सुपीरियरली और 2 इंफीरियरली साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं। पेडिसल सुपीरियर और इंफीरियरली 2 नोच बनाते हैं। जब 2 वर्टिब्रे एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो ये नोच इंटर वर्टेब्रल फोरामेन बनाती है, जिससे स्पाइनल नर्व और ब्लड वेसल्स पास होती हैं। ये तो एक आम वर्टेब्रल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब चलते हैं नेक की तरफ के नेक में कौन से वर्टेब्रा प्रेजेंट है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। सर्वाइकल वर्टेब्री ये टोटल 7 होते हैं, इन विच 3 to 6 आर टिपिकल, 1, 2 एंड 7 आर एटिपिकल। टिपिकल वर्टेब्री, इनमें फोरामिना ट्रांसवर्सिया मौजूद होती है जो इन वर्टेब्रा को एक अलग पहचान देती है। वर्टेब्रल बॉडी आर स्मॉल एंड ब्रॉडर फ्रॉम साइड टू साइड, जिसका सुपीरियर सरफेस ट्रांसवर्सली कनकेव और साइडों पे प्रोजेक्टेड लैप्स प्रेजेंट होती हैं। इंफीरियर सरफेस सैडल शेप का होता है, जिसके लेटरल बॉर्डर नेक्स्ट वर्टिब्री के लिप्स के साथ साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं। इंटीरियर बॉर्डर प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड। इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वर्टेब्रल बॉडी बाकी वर्टेब्रा की तरह ही होता है। नेक्स्ट इज वर्टेब्रल फोरामेन। पेडिसल के लेटरली जाने से फोरामेन वर्टेब्रल बॉडी से बड़ा और ट्रायंगुलर इन शेप होता है। नेक्स्ट इज पेडिसल। ये सिलेंड्रिकली पेयर में मौजूद वो प्रोसेसेस है जो कि वर्टेब्रल आर्च को बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, विच आर डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड लेटरली, जिसके सुपीरियर और इंफीरियर में 2 सेम साइज के नोट्स होते हैं। लेमिना, पेडिसल से पीछे 2 फ्लैटेंड और ब्रॉड प्लेट्स जो कि डार्सली और मीडियली एक्सटेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर वर्टेब्रल आर्च को कंप्लीट करते हैं। Superior and inferior articular process. They project laterally at the junction of pedicel and lamina. Superior articular facet flat होता है जो कि डायरेक्ट करता है upward and backward. Inferior वाला भी फ्लैट होता है लेकिन डायरेक्ट करता है forward and downward. ये दोनों above और below 2 synovial joints बनाते हैं। स्पाइनस प्रोसेस, 2 लेमिना के जंक्शन से एक बोनी प्रोमिनेंस होता है जो कि डायरेक्ट करता है बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो मसल और लिगामेंट को अटैचमेंट देता है। ट्रांसवर्स प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक होल ट्रांसवर्स फोरामेन प्रेजेंट होता है जिससे वर्टेब्रल आर्टरी पास होती है। इंटर वर्टेब्रल फोरामेन, पेडिसल पे सुपीरियर और इंफीरियर 2 कनकेविटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि नोट्स बनाती हैं। जब भी 2 वर्टेब्री आर्टिकुलेट करती हैं तो ये 2 नोट्स इंटर वर्टेब्रल फोरामेन बनाती हैं, जिससे स्पाइनल नर्व और वेजल्स पास होती हैं। अब आते हैं एटिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा नंबर 1 की तरफ। ये बॉडी और स्पाइन के बगैर एक रिंग शेप होता है जिसे एटलस भी कहा जाता है। इसका आर्च बहुत ही छोटा और उस पे इंटीरियरली एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली इस पे एक फैसेट प्रेजेंट होता है जो कि डेंस के साथ आर्टिकुलेट करता है। पोस्टीरियर आर्च लॉन्ग होता है और उस पर एक पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता है। दोनों लेटरल मासेस पर एक सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है। ये फैसेट कनकेव और डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली करता है, विच आर्टिकुलेट विद ऑक्सीपिटल कंडाइल टू फॉर्म अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट।
इसके अपोजिट लोअर सरफेस पे भी इसी तरह के आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होते हैं जो कि सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और अटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये लेटरल मासेस से लेटरल प्रोजेक्ट होते हैं यूजुअली विच आर लॉन्ग एंड कैन बी फिल्ड बिटवीन एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मिस्टॉइड प्रोसेस। इस ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक छेद यानी सुराख हुआ होता है जिसे फोरामिना ट्रांसवर्सियम कहते हैं। सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्री, इसकी बॉडी से एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ होता है जिसे डेंस कहते हैं और इस वर्टेब्रा को एक्सिस भी कहा जाता है। इसके वर्टेब्रल बॉडी का सुपीरियर सरफेस डेंस के साथ फ्यूज्ड हुआ होता है और दोनों साइडों पे आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होता है। यही डेंस इंटीरियरली एटलस के साथ और पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस के साथ आर्टिकुलेट करता है। नेक्स्ट इज पेडिसल। पेडिसल पे सुपीरियरली आर्टिकुलर फैसेट जबकि इंफीरियरली एक डीप वर्टेब्रल नोच होता है। सुपीरियर वर्टेब्रल नोच बहुत ही छोटा होता है और जब दो वर्टिब्री एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं तो ये इंटर वर्टेब्रल फोरामेन बनाते हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस इज वेरी स्मॉल स्पाइनस प्रोसेस विच आर लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जिसका टिप बाइफेंट होता है विच टर्मिनेट इनटू टू ट्यूबरकल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कभी कभार एटलस ऑक्सीपिटल के साथ फ्यूज हो जाते हैं जो कि स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करते हैं जिसके लिए फिर सर्जरी की ज़रूरत होती है और बोन्स के कुछ टुकड़ों को यहाँ से रिमूव किया जाता है। 7 सर्वाइकल वर्टेब्री, इसका स्पाइनस प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है जिसको पोस्टीरियर नेक के लोअर साइड पे फिल्ड किया जा सकता है। Transverse process is large in size. Lamina is thin and interior tubercle are absent. Foramina transversium ये बहुत ही छोटा होता है और यह तो बिल्कुल होता ही नहीं है और इससे साइनेप्टिक नर्व और वर्टेब्रल वेन पास होती है।